हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोस में हम सीसीपी का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, मॉड्यूल 1 का। आज हम मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 2 क्रेडिट पॉलिसी पढ़ने वाले। फ्रेंड्स, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा चैप्टर 1 का तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज क्रेडिट पॉलिसी। क्या है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम क्रेडिट पॉलिसी पढ़ रहे हैं, कि क्यों क्रेडिट पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है और क्रेडिट पॉलिसी के कंटेंट्स क्या होते हैं, ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। इंट्रोडक्शन में यही बताया गया कि जो क्रेडिट पॉलिसी होती है बैंक की, उसी को क्या बोलते हैं, लोन पॉलिसी भी बोलते हैं। क्रेडिट पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक। ठीक है, ये जो पॉलिसी रहती है ना, उसमें क्या दिया जाता है कि इसका मेन मकसद या मिशन क्या होता है कि जो बैंक है वो अपने कस्टमर को बेटर एक्सेलेंट सर्विस प्रोवाइड कर सके, साथ ही जो उनके एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर हों वो भी सेटिस्फाइड हों, इस तरह की वो उनकी लोन पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। जो लोन पॉलिसी रहती है या वो किसके द्वारा बनाई जाती है, एपेक्स अथॉरिटी या जिसको क्या बोलते हैं हम, बैंक बोर्ड बोलते हैं। जनरली कोई भी पॉलिसी हो, आपकी लोन पॉलिसी हुई, एनपीए पॉलिसी हुई या डिपॉजिट पॉलिसी हुई, कोई भी जो पॉलिसी रहती है वो जनरली किसके द्वारा बनाई जाती है, बैंक बोर्ड के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है। और फिर उसके आगे जो प्रोसीजर रहते हैं वो अदर डिपार्टमेंट्स उनको वो करता है, कंप्लीट करता है। लेकिन जो उसमें मेन चीजें रहती हैं, क्या होगा हमारी क्रेडिट पॉलिसी में, क्या कंटेंट होंगे, किस चीज के लिए बनाई जाएगी, कौन उसके बेनिफिशियरीज होंगे, ये सारी चीजें क्रेडिट जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो कौन डिसाइड करता है, बैंक बोर्ड डिसाइड करता है। फिर ये दिया हुआ है कि क्रेडिट फंक्शन क्या होते हैं बैंक के, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सैंक्शनिंग है ना, लोन प्रपोजल का हम सैंक्शन करते हैं, या जो वेरियस टाइप के लोन्स होते हैं, फिर उनके सैंक्शन के बाद उनका लोन का कलेक्शन करना, कलेक्शन मतलब रिपेमेंट करना है, रिपेमेंट लेना। ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो जो टाइप्स ऑफ लोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैश क्रेडिट हुआ आपका, ओवरड्राफ्ट हुआ, डिमांड लोन, टर्म लोन, बिल परचेज्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, को एक्सेप्टेंस, ये सारे क्या होते हैं, लोन्स के टाइप होते हैं। और जो डिलीवरी चैनल होता है मेनली वो क्या होता है आपका, मेनली जो डिलीवरी चैनल होता है वो बैंक की ब्रांच होती है ना, या आजकल जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी लोन अवेलेबल कराया जाने लग गया है। लेकिन जो ट्रेडिशनल जिसको बोलना चाहिए वो क्या है, हमारी बैंक की ब्रांच होती है। इसके अलावा भी आजकल कई अल्टरनेटिव चैनल्स आ गए हैं जिनके थ्रू भी हम क्रेडिट डिलीवरी करते हैं। आगे आपका एक क्रेडिट डिलीवरी का अलग पूरा टॉपिक है, उसमें हम डिफरेंट क्रेडिट डिलीवरी चैनल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती हैं, या जो डिफरेंट जियोग्राफीज में अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो भी हमारे बिजनेस यूनिट्स जो होती हैं वो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं। बैंक के अंदर क्रेडिट फंक्शनिंग को जो भी हैंडल करता है वो क्या कहलाता है, क्रेडिट ऑफिसर्स होते हैं। और ये कई डिपार्टमेंट्स, कई अलग अलग ऑफिसेस, डिपार्टमेंट ही सही वर्ड होगा, और डिपार्टमेंट के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें कि क्रेडिट फंक्शनिंग को किया जाता है। जो क्रेडिट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं या जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है कि वो जो भी आपका रेगुलेटरी स्टैंडर्ड डिसाइड करना, उसके बाद जो रिस्क प्रोफाइल्स हैं इंटरनली उनको सेट करना, कि कोई भी जैसे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड बना लिया आपने, उसके बाद उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो चीजें देखते हैं। उसके बाद ये भी उनको इंश्योर करना रहता है कि हमारा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो कैसा हो, गुड क्वालिटी क्रेडिट हो। और बैंक जो है अल्टीमेटली ऐसे क्रेडिट से क्या होना चाहिए,
प्रॉफिट अर्न करनी चाहिए, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीजें क्या होती, क्रेडिट पॉलिसी में रिटर्न होती हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी अल्टीमेटली एक क्या है, डॉक्यूमेंट है जिसमें कि वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस लिखी रहती, क्रेडिट से रिलेटेड क्या डिसीजंस होंगे, क्या कंपोजिशंस होंगे, किसको क्या लोन करने का पावर है, क्या क्या पर लोन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे या कस्टमर्स की एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीजें आपकी क्रेडिट पॉलिसी में दी रहती हैं। तो जो क्रेडिट पॉलिसी रहती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आप का जो क्रेडिट वॉल्यूम आप कर रहे हैं, है ना, मतलब जो नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप दे रहे हैं, डिफरेंट कस्टमर्स को जो आपने लोन दिया है, और उससे जो अर्निंग होती है ना, जो इंटरेस्ट अर्निंग हम करते हैं, और जो हमारा एडवांस हमने किया है उसकी क्वालिटी, है ना। एडवांस हमारा क्या होता है, लोन एसेट होता है, तो उस एसेट की क्वालिटी, इन सब के बीच में क्या होता है, हेल्दी बैलेंस बनाना, यही क्रेडिट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है ना। आपको हाई नंबर ऑफ लोन्स करने हैं, मतलब अच्छा खासा लोन करना है, तभी आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। और ये जो लोन आपने दिया उसकी क्वालिटी भी क्या हो, अच्छी हो, है ना, गुड क्वालिटी हो, खाता आपका एनपीए में कन्वर्ट ना हो, ये ऐसी पूरी प्रोसीजर रहती है। तो इन सभी के बीच में क्या होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और वो बनाना, कॉर्पोरेट गोल्स क्या होंगे, को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, इन सभी चीज़ों के बीच में क्या होता है कि बैलेंस बनाना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जो पॉलिसी रहती है उसका एम क्या कहलाएगा कि क्रेडिट एक्सपांसन करना है आपको, लेकिन क्रेडिट एक्सपांसन कैसा होना चाहिए, स्टेडी हो, सस्टेन्ड हो और प्रूडेंट हो, है ना। ये नहीं कि आपने एक लोन कर दिया फिर रुक गए, या इस तरह से एक लोन खराब हो गया तो आप कब हो गए, ऐसा नहीं। हमें कंटिन्यूसली लोन करना है और सस्टेनेबल हो हमारा क्रेडिट एक्सपांसन, ये हमें कोशिश करनी है, यही इसका मेन वो है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम देख लेते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क। वैसे इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में इतना कुछ खास नहीं दिया गया है, यही दिया गया कि जो क्रेडिट पॉलिसी रहती है वो क्या रहता है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट रहता है, और इसको कौन अप्रूव करता है, बैंक बोर्ड अप्रूव करता है, और वो किस चीज़ों को ध्यान में रखता है, वेरियस रेगुलेटरी गाइडलाइंस वगैरह इस सब में रहती हैं। तो जो मेन पर्पस रहता है इसका क्रेडिट पॉलिसी का, वो क्या करना रहता है, ये इंश्योर करना रहता है कि जो बैंक है वो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में काम करे, प्रिस्क्राइब्ड रिस्क टॉलरेंस लेके ही काम करे, है ना, क्योंकि जो क्रेडिट रहता है उसमें आपका हमेशा इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो वो रिस्क किस लेवल तक का आप ले सकते हैं या और भी चीजें वो इसमें डिसाइड की जाती हैं। और जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहता है आपका वो कैसा होना चाहिए, उसमें जो टर्म्स हैं रिस्क की वो सारी कैसी होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए, है ना। और मार्केट के बारे में भी लिखा हुआ होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव हो, इन्वायरमेंट आपका चैलेंजिंग हो, और जो भी रिस्क लिमिट्स हैं वो सारी डिफाइंड होनी चाहिए, ये सारी। और आप किस लेवल तक का रिस्क जो है एक्सपोजर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए रहते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट करेंगी, ये भी सारा मतलब उस जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें आप क्यों कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो क्या नहीं है क्या है ये सारा हम पढ़ चुके हैं कि उसमें सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो स्पेसिफाइड होती हैं, रिस्क आप कितना वियर कर सकते हैं वो होगा, है ना, और साथ में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी चीजें होंगी, किस लेवल तक का भी हो सकता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ ही आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें ये भी डिफाइंड होना चाहिए कि मतलब होना नहीं हो रहता है, ये भी डिफाइंड रहता है कि अगर कोई क्रेडिट ऑफिसर उस जो रिस्क लिमिट उन्होंने सेट की है उससे बियॉन्ड कोई लोन प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या उसको करना चाहता है, एंटरटेन करता है उस लोन प्रपोजल को, तो उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी वो भी इसमें रहता है। और इस ऐसे किसी अप्रोजल के लिए उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट रिस्क कमेटी या सैंक्शनिंग या हायर अथॉरिटी की परमिशन लेनी होती है। उसके बाद आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी रहती है वो कैसी होनी चाहिए, पीरियोडिकली अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि नए और कोई भी प्रोडक्ट आता है तो फिर वो पीरियोडिकली अपडेट होके उसमें न्यू प्रोडक्ट को इंक्लूड करना चाहिए। और अगर कोई मार्केट में चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग भी उसको क्या करना चाहिए, न्यू रेगुलेटरी डायरेक्टिव्स उसमें इंक्लूड करने चाहिए, यही रहता है। साथ में इसमें जो क्रेडिट पॉलिसी है वो जो बैंक है उसके रियल फेस को शो करना चाहिए,
किसके द्वारा, और जो भी रियलिटी फेस की जाती हैं ऑपरेटिंग स्टाफ के द्वारा, है ना, जब भी कोई वो बैंक लेंडिंग फंक्शन करता है तो वो भी उसमें पूरी होनी चाहिए, ताकि आप आपकी क्रेडिट पॉलिसी को पढ़ें तो उसी से आपको पूरा आइडिया लग जाए कि आपको क्या किस लेवल तक का रिस्क लेना है, क्या आपकी सैंक्शनिंग पावर है। ये सारी चीज़ें आपको उसी में ही सारा पॉलिसी में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा पॉलिसी आपकी बैंक की क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी हर एक बैंक की अपनी अपनी अलग अलग इंडिविजुअल हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी रहती है उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो जो क्रेडिट पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा आपका, उसके में फर्स्ट तो पर्पस रहता है कि किस पर्पस के लिए उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट पॉलिसी है तो उसका पर्पस क्या होगा कि क्रेडिट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें इनलाइन करना। उसके बाद रहता है उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें सारी जो भी चीज़ें हैं वो दी जाएंगी, जैसे कि जो आपकी एसेट क्वालिटी है उसको कैसे मेंटेन करना है, इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद जो क्रेडिट के साथ रिस्क रहता है ना, उस रिस्क के साथ भी आपको आपका एसेट क्रिएशन या ग्रोथ उसमें कैसे करनी है वो रहेगा। उसके बाद आपका जो रिस्क को एडजस्ट करके उस क्रेडिट से आपका कैसा रिटर्न आना चाहिए उसको मेंटेन करना, ये उसमें दिया रहेगा। साथ आपके जो मार्केट शेयर होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए ओवरऑल पॉलिसी से, ये सारा दिया रहेगा। प्रायोरिटी सेक्टर में कितनी लैंडिंग करनी है आपको, किस किस फील्ड में लैंडिंग करनी है, तो उससे रिलेटेड चीजें रहेंगी। उसके बाद आपको फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड में कितना शेयर देना है लोन का, है ना, उसका शेयर डिफाइंड रहेगा। साथ में आपको किस की एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है या सभी की एरिया पे फोकस करना, कितना कितना फोकस करना वो भी रहेगा कि कॉर्पोरेट में कितना लोन देना, मिड कॉर्पोरेट में कितना देना, रिटेलर्स को कितना देना, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें अलग अलग फील्ड में लोन करना चाहिए, जिससे कि जो रिस्क रहता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, कि अगर कोई एक एरिया जो हुआ वो लॉस में चल रहा है या उधर से हमारा इनकम जनरेशन नहीं हो पा रही, तो हम उस लॉस को या उस रिस्क को दूसरे उससे रिकवर कर सकते, इसलिए हमारे लोन का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो और जो टारगेट भी रहते हैं वो डिफाइन रहेंगे उसमें कि शॉर्ट टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म एडवांस कितना है आपका, मीडियम टर्म कितना है, और लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी में कितना है, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। ये भी दिया रहेगा कि आपको जो क्रेडिट स्कोर लेना है कस्टमर का वो कितना मिनिमम लेना है, जिसके कि नीचे आप उसको लोन नहीं देंगे, तो मिनिमम क्रेडिट स्कोर भी उसमें डिफाइन रहेगा। साथ में ये भी दिया रहेगा उसमें कि आपको उन एसेट में नहीं देना है या उन लोगों को लोन नहीं देना है जो कि बैंड है ना, आरबीआई की कुछ रिस्ट्रिक्टेड उनकी लिस्ट रहती है, डिफॉल्टर्स की भी लिस्ट रहती है, तो उनको आपको लोन नहीं देना है। या अगर किसी कंडीशन में आपको किसी को लोन देना भी पड़ रहा है तो इसका प्रायर अप्रूवल आपको बोर्ड से या कमेटी मेंबर्स से, जो क्रेडिट कमेटी रहती है उससे लेना होगा, है ना, ये चीजें रहती हैं। उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट रेट देना है या जो प्राइसिंग करनी है, जो लोन रहता है, प्राइसिंग मतलब कि हम लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, हमारे लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वही हमारी उसकी क्या कहलाती है, एसेट की प्राइसिंग कहलाती है। तो वो आपको जो भी बेस रेट अभी चल रहा होगा उसके बिलो नहीं देना है, मतलब उसके रिगार्डिंग ही, उससे रिलेटेड ही आपकी रेट होगी, प्राइसिंग होगी, वो देखना है। अभी करंटली जो है वो इसमें MCLR दिया, लेकिन अभी ROI जो है रेट वो चेंज हो गया है, रेपो लिंक्ड रेट अभी यूज होने लग गया है, तो वही उसमें क्रेडिट पॉलिसी में आपका ये चीज लिखा रहेगी। उसके ऑब्जेक्टिव है वो इन सारी चीजों को आपको उस पॉलिसी में सेट करके देता है। उसके बाद आपका ये रहेगा कि जो लैंडिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैंडिंग अथॉरिटी कौन रहेंगी और उनकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी वो भी इसमें डिफाइंड रहती हैं। तो लैंडिंग अथॉरिटी मतलब कि जो उस लोन प्रपोजल को सैंक्शन कर रहे हैं या डिस्पोजल कर रहे हैं वो ही रहती हैं। इसके साथ में ये भी रहता है कि उसमें डिस्पोजल तो मतलब कोई भी कर सकता है, सैंक्शन करने की पावर जो रहती है वो उनके डेलीगेशन के अकॉर्डिंग रहती है, तो ये उसमें डिफाइन रहेगा। उसके बाद
फिर वही दिया है कि जो अथॉरिटी रहती है ना, ओवरऑल अथॉरिटी किसके पास रहेगी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती, क्रेडिट कमेटी के पास होती है, या क्रेडिट कमेटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट लोन। ये क्या हायरार्किकल बेस में चलते हैं। अगर आप छोटा लोन करेंगे तो डाउन टू अप चलेंगे, और बड़े से बड़े लोन के लिए आपका जो प्रपोजल है वो किस तक जा सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए तक जा सकता है। ठीक है, तो ये जो भी है वो किसके अकॉर्डिंग डिफाइंड होगा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या रहेगा, जो भी लोन को प्रपोजल को सैंक्शन करता है ना, उसके नेक्स्ट लेवल वाली जो अथॉरिटी रहेगी वो क्या कहलाएगी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी का काम क्या रहता है कि आपने जो ये जनरली नोटिंग पर्पज से रहता है कि आपने जो लोन करा है वो उनके कंट्रोल के अंदर है। तो जैसे कोई लोन प्रपोजल ब्रांच लेवल पर सैंक्शन हुआ है ना, तो उसका जो है कंट्रोलिंग कौन रहेगा, आरओ लेवल पर होता है, रीजनल लेवल पर या जोनल लेवल पर रहेगा। तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहती है वो क्या होती है, नेक्स्ट लेवल होती है हायरार्की में। बस ये दिया हुआ है कि जैसे आपने सैंक्शन ब्रांच लेवल पे हुआ है तो नेक्स्ट हायरार्की आपके लेवल की क्या होगी, रीजनल ऑफिस लेवल पे। तो ये उसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहती है। ये भी यही चेक करती है कि आपने जो भी लोन दिया है वो सही दिया है कि नहीं किया, और अपने जो ऑब्जर्वेशंस और कंडीशंस रहती हैं वो उसमें कन्वे करती है। उसके बाद क्या होता है, साइन ऑफ। साइन ऑफ मतलब कि जो आपने लोन प्रपोजल किया है उसमें उसकी वो क्या करती है, एक तरह से ऑडिट जैसा होता है, शॉर्ट ऑडिट जैसा, कि आपने आपके ड्यू डिलिजेंस को वो किया है कि नहीं, मतलब जो रिक्वायर्ड है उस अप्रेजल के लिए, प्रपोजल के अप्रेजल के लिए जो भी आपके ड्यू डिलिजेंट हैं या जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी की हैं कि नहीं की है। तो ये एक तरह से बैंक क्या करता है, इसके लिए किसी पर्टिकुलर एक ऑफिसर्स को साइन ऑफ करता है। तो उस वो ही जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहता है वो जो भी आपका लोन प्रपोजल रहता है उसकी एविडेंसिंग करता है कि जो आपने सारी चीजें की हैं उस प्रपोजल को अप्रेज करने के लिए वो आपने आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही की हैं, और जो भी आप उसके बियॉन्ड जाके तो आप काम नहीं कर रहे हैं, और जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको कम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ में वो ये भी इंश्योर करता है कि आप जो लोन प्रपोजल अप्रेज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी लोन अप्रेजल हो उनका। और अगर कोई ऐसा डेविएशन आता उनके उसमें वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाते कि आप लोन पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है या कोई डेविएशन है, तो वो उस पर अपना एक्शन देते हैं कि इसमें ये कमी है या इसको एंटिसिपेट किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो रहती है वो कौन करता है, एक डेजिग्नेटेड क्रेडिट ऑफिसर रहता है जिसको कि साइन ऑफ करता है बैंक, है ना। ये इसमें वो भी मतलब आपकी क्रेडिट पॉलिसी में ये भी दिया रहेगा कि अगर ऐसा कोई कंडीशन रहता तो ये चीज होगी। उसके बाद है क्रेडिट डिनाइल एंड रिकॉर्डिंग प्रोसीजर। अब क्या होता है कि आपके पास कोई लोन प्रपोजल आया, आपने उस पर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज आ गई या डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या बोरोवर का प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो वो लोन प्रपोजल आप नहीं कर रहे हैं या आपको उसको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो इसका भी आपको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना रहता है। यही वो भी उस चीज में दिया होगा कि आपको कितने दिन के अंदर अपने लोन एप्लीकेशन को डिस्पोजल करना रहता है और इसका रिकॉर्ड भी रखना होता है। यही चीजें इसमें दी हुई हैं। फिर पोर्टफोलियो कंपोजिशन एंड क्रेडिट कंसंट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन लिमिट, ये भी हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि आप का जो रहता है, अब हम इसको जो पढ़ते हैं वो क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि जो भी क्रेडिट पॉलिसी रहेगी आपकी उसमें वो ये भी डिफाइंड रहेगा कि आपको किन किन डिफरेंट सेक्टर्स में लोन देना है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में या ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना है, तो वो कंसंट्रेशन की लिमिट भी रहेगी, उसमें डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी रहेगा। ये सारी चीजें भी आपकी क्रेडिट पॉलिसी में रहती हैं। किसी भी फील्ड में या सेक्टर में आपका कंपोजिशन जो है या कंसंट्रेशन जो है वो कैसे मेजर किया जाएगा कि बिगनिंग में उस सेक्टर में कितना आपका एडवांस है
और आप उसके अकॉर्डिंग एक डिजायरेबल एरिया सेट कर दिया जाएगा, उससे बियॉन्ड आपको लोन नहीं करना है। तो उस तरह से आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट जैसी सेट हो जाएगी, जिससे कि आप कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं, तो वो भी इसमें दिया रहेगा। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ लोन के बारे में डिफाइंड होगा कि जो भी आप लोन दे रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं, वो भी इस सेक्शन उसके बारे में, उसके फॉर्म के बारे में इसमें दिया रहेगा प्रॉपरली कि किस किस टाइप की आप लोन दे सकते हैं। जैसे कोई लोन आपको सिंडिकेशन में देना रहा, सिंडिकेशन मतलब दूसरों बैंकों के साथ मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको फाइनेंस करना है, तो उसकी भी लिमिट स्पेसिफाइड रहेगी कि कितने लिमिट तक आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद बोरोअर्स के टाइप के बारे में भी डिफाइन रहेगा। जो लोन पॉलिसी आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं लोन, उसके बारे में भी डिफाइन रहेगा। ऑफिसर्स को या जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी इसमें पूरी तरह से मेंशन रहेगा। अगला आपका पार्ट है अप्रेजल स्टैंडर्ड, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड फॉर्मेट्स। एंड ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर क्या होता है कि एक ही साथ सारी चीज़ें कंप्लीट करने की वजह से बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको अगले उसमें पर करेंगे। ये मुझे आपसे एक फीडबैक भी चाहिए था कि आपको एक टॉपिक पूरा एक ही वीडियो में चाहिए या पार्ट्स में चाहिए, तो इसलिए मैं इसको अभी तो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आप लोगों का रिप्लाई आता है या फीडबैक आता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगले में हमारा ये रहेगा अप्रेजल स्टैंडर्ड के बारे में, और उसके बाद ये हमारा जो थोड़ा सा और चैप्टर बचा हुआ है, ये कल अगले वीडियो में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड इसकी CCP की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आपके फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट में दीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में अपने इसको स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव कर सकूं और वैसा वीडियो कंटेंट आपको दूं जैसा कि आपको चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।